जय गुरु जी संगत जी। तो मेरे को गुरु जी की वो बात याद आती है। कहते मेरे पास आंदे हो तो अपना दिमाग ना चलाना। तुसी अपना दिमाग चलाओगे, मैं कुछ नहीं करांगा। तुसी अपना दिमाग रोक दोगे, मैं सब कुछ कर दिया। ये उस अवस्था की बात है। ज्यादा दिमाग चलाने से कुछ नहीं होना है। वो चलवाएंगे किसी काम का दिमाग, तो फिर सब कुछ होना है। करना इस शरीरों ने ही है, इसी दिमाग ने भी करना है। लेकिन गुरु करे सो होए, लेकिन वो करेंगे गुरु जी, हमसे करवाएंगे, तब जाके होना है। अगर याद रखेंगे गुरु जी को तो ये बात लागू होनी है, तभी फिर वो सब कुछ करवाएंगे। किसी के दिमाग को हम पढ़ नहीं सकते। गुरु जी सब जानते हैं, वो यही रीड करते हैं। जब कोई इंसान आता है कि सब कुछ रुक गया, तो गुरु जी की जब मौज आती है, मौज कब आती है? मैंने कहा कि किसी के ख्याल को, किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकती। वो इंसान उस समय पर ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि उस समय उसके अंदर वो चीज पैदा हो गई कि तू करता करना मैं नहीं। मेरे को कुछ नहीं होया, मैं कुछ नहीं कर सका। गुरु जी जो करना है आपने करना है। ऐसी बात जरूर आती है तो गुरु जी मौज में आते हैं। ये थोड़ी सी बारीकी बातें हैं। खाली कोई हमें ये कह दे कि गुरु जी के मंदिर चले जाओ, वहां आपका काम बन जाएगा, इतने से बात नहीं पड़नी। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको समझने की जरूरत है। ये तभी बता रहा हूं कि गुरु जी ने बहुत सी बातें ऐसी समझाई हुई, दिखाया हुआ है लोगों को करके। किसी ना किसी के काम बात आ गई, उसका कल्याण हो जाए। ये बात को अपनाना पड़ेगा कि गुरु जी जो करते हो आप ही करते हो, हमसे करवा लेते हो। गुरु जी ने कुछ बातें कही हैं अपनी जिंदगी में, मैंने तो उतार ली थी। प्रैक्टिकल जब किया तब बात समझ में आई। मानना किसको कहते हैं? गुरु जी की कही हुई बात को अगर मानकर चलूंगा तो कह सकूंगा दुनिया को कि मैं गुरु जी को मानता हूं। तो गुरु जी कहते सी मैं प्रैक्टिकल करके बखाना, तुसी भी प्रैक्टिकल करो। गुरु जी ने कहा, कहते तू अपनी संभाल, तेनू किसी नाल की। अपने आप को देखना चाहिए, छोड़ दो दुनिया को। आज तक दुनिया को ना कोई समझा सका है, ना कोई चला सका है। बहुत आए बहुत गए, जिसका काम उसी को साजे। जिसने दुनिया बनाई है चलाएगा भी वही। इंसान अपने आप को नहीं चला सका, दुनिया को क्या चलाएगा? ये बहुत काम की चीज है जो गुरु जी ने कही, तू अपनी संभाल, तेनू किसके नाल की। हमेशा रोज का काम है, हर बंदे का काम है दूसरों की बातें करना। वो ऐसा है, ये सब बातें जो है ना, ये दूसरों के लिए। अपने ऊपर कब ध्यान रखना है कि मैं क्या करता हूं, मैंने आज क्या किया। गुरु जी कहते सी सौण तो पहला 2 मिनट अपने दिन भर दे जो तुसी कीता ਉਹਦੇ ਤੇ डिस्कस कर लो, ਉਹਨੂੰ याद कर लो। मैं की कीता, कितना माड़ा कीता, कितना चंगा कीता। तो ये अपना स्वार्थ हो जाएगा। आप याद करके देखो, ना तो हमने किसी को कहा है कि मुझे जन्म चाहिए, ना हमने किसी को कहा है, ना याद इस बात का है इस घर में जन्म लेना है, किस शहर में जन्म लेना है, किस देश में जन्म लेना है। ना हमें पहले किसी को बोला मेरे को ये काम करना है, मैंने कितनी पढ़ाई करनी है, किसी को कोई खबर नहीं। जिस दिन जन्म लिया था हाथ में क्या लेके आया, हम क्या लेके आए थे, हमारे हाथ में क्या था, हमारे नाम पर क्या था। उसी घर में एक बच्चा कामयाब हो रहा है, दूसरा नाकामयाब हो रहा है। ऐसी चीजें आपने भी देखी होगी। गुरु जी कहते किस्मत कहते तुसी सारे वर्ड इस्तेमाल कर दो, कुछ ना हो सके तो किस्मत के वो बर्तन में डाल देते हैं। अगर किसी का हो गया या अपना हो गया तो भी उसमें से डाल देते हैं। किस्मत क्या है? कहते पहले तो ये लोग आप वर्ड ही गलत समझते, इसका मीनिंग ही कुछ और है। 2 वर्ड का एक वर्ड है किस्म मत। मत किस किस्म की है?
जिस किस्म की मत होती है उस किस्म का वो बंदा काम करता है, कर्म करता है। तो जिस किस्म का कर्म कर गया उसी किस्म का फल मिलता है। ध्यान लगाकर हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छे कर्मों के लिए अच्छी मत चाहिए, बुरे कर्मों के लिए बुरी मत चाहिए। बेकार में मारा धाड़ी करते हैं, बेकार में लूटते हैं, कई लोग को कर्म बड़े करते हैं, हटाने से भी हटते नहीं। फिर क्या क्या समझोगे इसको, क्यों नहीं हटता? मत ऐसी है, मत गुरु जी से लेनी पड़ेगी, तब जाके अच्छी मत लेंगे, गुरु जी वाली मत लेंगे, तब जाके सही काम हमसे होगा, सही कर्म हमसे होना है। वरना बावरापन पड़ा बना हुआ है, बावरेपन में हम चल रहे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। जिसको दिखाई ना दे, समझ ना आए, उसी को बावरापन कहते। बावरापन और क्या होता है? यही होता है। हम इसी बावरेपन में चल रहे हैं। हमें इन चीजों को समझ के चलना होगा। मौका हम सबको मिला है, जितने भी गुरु जी के पास आ रहे हैं, आ चुके हैं, आए हैं, सबको मौका मिला है अपने आप को संवारने का, लेकिन ख्याल नहीं है। गुरु जी के पास आके भी दूसरों के ऊपर बातें करती। जिस दिन अपने बारे में सोच लोगे उस दिन शुरुआत होनी, ठीक चलने की शुरुआत उस दिन होनी है। गुरु जी हर समय हम सबको देखते हैं, कब किस सिचुएशन में, जब ऐसी वाली सिचुएशन में, सुधार वाली सिचुएशन में जिस दिन हम आ गए ना, गुरु जी ने देरी नहीं लगानी, तुरंत बदलाव कर दें। एक सत्संग में आपको सुनाता हूँ। किसी समय पे ऐसा हो जाता है, गुरु जी के पास दिन भर में आना, मैं सवेरे मियाँ बीवी ने आना, शाम को, रात को, जब भी छुट्टी देनी तो घर वापस जाना। एक दिन गुरु जी शाम के टाइम 2-3 बजे होंगे, गुरु जी किसी के साथ गए और मेरे को ये बोल के गए कि जितनी देर तक मैं नहीं आंदा तू ना जाए, इथे रहना। बैठे रहे शाम तक। उस समय पे टेररिज्म का काफी जोर था। जब 5 बज गए, 5:30 हो गए, तो मेरी आंटी कहने लगी कि गुरु जी का आना पता नहीं कब होना है, घर पहुंचना है, समय जो बड़ा खराब है, हमें चलना चाहिए। मैंने कहा गुरु जी ने बोला है कि मेरे आने तक तू ना जाए। 6-6:30 बज गए, मेरी आंटी उठी, कहने लगी कि आपको कह के गए हैं, मैं चलती हूँ। अब अंधेरा हो गया था, अकेली का उस माहौल में उसको भेजना मैंने अपनी तरफ से उचित नहीं समझा। 2 मिनट इस बात को सोचा, पता नहीं कब आना है गुरु जी ने, ये अकेली ना जाए, हालात अच्छे नहीं है। जब रात हो जाती थी तो सड़कें खाली हो जाती थी, इतना डर का माहौल था। चलो फिर चलते हैं, सुबह आना है। हम चले गए। घर पे वाइट वॉश के बंदे लगे हुए थे, वो छुट्टी करके जा चुके थे। जब हम घर पहुंचे, मैंने चेक किया कहाँ कहाँ पे फाइनल हुआ है, कहाँ पे पहला कोर्ट या चल रहा है। तो एक कमरे के छत के कोने में छोटा सा हिस्सा, इतना सा हिस्सा ब्रश लगना रह गया। हालांकि वो अगले दिन लगना था, क्योंकि अभी फर्स्ट कोर्ट हो रहा था, सेकंड कोर्ट होना था। मगर मेरी वहां से अपनी सूझ समझ चालू हो गई। पॉइंट नोट करना कि चलो गुरु जी पता नहीं कब आना है, चलते हैं, तेरे को अकेले नहीं जाने देना, चलो चलते हैं। वहां से अपनी सूझ समझ चालू हुई। फिर आके सूझ समझ, कल को सब कुछ हो जाना था ठीक, दोबारा कोटिंग लगनी थी, वो हो जाना था। लेकिन सूझ समझ जो समय सी मत थी ना, वो उस समय पे बदल गई थी। एक मत बदली है, आगे सारे काम उल्टे पुल्टे होने शुरू हो जाए। आगे बताता हूँ कैसे। मैंने सीढ़ी उठाई, पेंट वाला डिब्बा दिया, ब्रश लिया, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गया, तो उतना सा जो हिस्सा रह गया था उस पर कोटिंग कर दिया। जैसे ही ब्रश फिल करके ऐसे लगाने लगा, पता नहीं ब्रश लगा कि नहीं लगा, सीढ़ी दीवार के साथ ऐसे स्लिप हुई और मैं ऊपर से नीचे गिर गया।
मेरे हाथ की ये हड्डी यहाँ से पूरी टूट गई और ये हाथ मेरा ऐसे जेट बन गया, ऐसे करके ऐसे जेट जेट बन गया। ये हिप की, लेफ्ट साइड हिप की साइड वाली जो बोन है, बड़ी जबरदस्त दर्द वहां। मैंने इतनी दर्द कभी नहीं देखी। चीखें बजनी शुरू हो गई। घर वाले तो तुरंत दौड़ के आ गए। हॉस्पिटल मेरे को ले गए, उठा के चेयर पे बिठा के गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर जा चुके थे। उन्होंने फोन किया, ऐसे ऐसे पेशेंट आया। तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने अब ड्रिंक शुरू करनी है, आप ये वाले इंजेक्शन लगा दो, सवेरे 4:30 बजे मैं आऊंगा, आके ऑपरेट करूंगा। उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगा दिए जितने बताए। पेन किलर का लग गया, नींद आने का लग गया, और कोई लगाए 3 इंजेक्शन के 4 इंजेक्शन लगाए हैं, लेकिन मेरी दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 घंटे बाद फिर उन्होंने फोन किया, क्योंकि मैं कुरला रहा था बड़े जोर से। मेरे पैर का कोई भी अंगूठा या उंगली जरा सी भी हिलती थी तो बड़ी चीखें, बड़ी दर्द। उन्होंने फिर फोन किया, सर ऐसा कुछ नहीं भी हो रहा मरीज को। तो उन्होंने बोला कि इंजेक्शन रिपीट कर दो। उन्होंने रिपीट कर दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। 9 बजे के करीब मेरी आंटी को ख्याल आया कि गुरु जी से जाके बोलूं। मेरे एक रिश्तेदार को पता चला, वो वहां पे आया, उसको उसने बोला कि मेरे को गुरु जी के पास लेकर चल। जब गुरु जी के पास गए, जाते ही गुरु जी क्या बोलते हैं, कहना नहीं मन्निया, खब्बा पासा तड़वा लिया। जी गुरु जी माफी मांगते हैं, कहना नहीं मन्निया, पर उन्होंने हालत बहुत खराब है, बड़ी दर्द है, गुरु जी कुछ करो, बड़ी परेशानी है, डॉक्टर ने सवेरे आना है। क्या मौज आई गुरु जी की। जो आंटी ने चुन्नी ली थी, साइड में से कुछ धागे थोड़े से 2-4 लटक रहे। उन्होंने वो चुन्नी पकड़ी, धागे खींच के वो 2-4 थे तोड़े, हाथ में ऐसे मल के उसको दे दिया। कहते जाके लेफ्ट बाजू पे जाके बांध दे, तुरंत नींद आ जाएगी। आई, वहां से बैंडेज पट्टी ली, मेरी बाजू पे बांध दी। 5 मिनट लगे होंगे बड़ी मुश्किल से। मेरे को नींद आ गई, ना दर्द का पता, ना पता कहाँ हूं मैं। सुबह मेरे को नर्स ने आके उठाया। मैं जब उठा तो कहने लगे, अपना पेट साफ करो, ऑपरेशन की तैयारी करनी है, आपको ओटी में ले जाएंगे। ओटी में ले गए। डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह सब देखे। ये बोला कि यहाँ बाजू पे प्लास्टर लगेगा, और जो साइड की हिप की बोन है, इसका भी हमें काम करना पड़ेगा, या स्क्रू लगेंगे या कुछ प्लेट व्लेट लगेगी। मैंने कहा कि हाथ का काम कर दो डॉक्टर साहब, ये साइड हिप में कुछ नहीं कराना। मैं कहते उसके बिना तो काम ही नहीं बढ़ना दे रहा। मैंने कहा कि मैंने नहीं कराना। वो गुरु जी को जानते थे, उनकी वाइफ गुरु जी के पास करीबन रेगुलर आया करती थी, वो कभी कभी आते थे। मैंने कहा मैं गुरु जी से पूछे बिना मैंने यहाँ कुछ नहीं कराना, आप मेरा हाथ का काम कर। मेरे को एनेस्थीसिया दिया, हाथ में प्लास्टर लगाया, बात खत्म हो गई। मेरे को जब होश आई तो मैंने देखा कि हाथ पे प्लास्टर है। मैंने साइड हिप को टच करके दूसरे हाथ से देखा तो वैसा ही था। तो डॉक्टर साहब राउंड पे आए तो उन्होंने मेरे को कहा, क्या विचार है आपका। मैं क्या जी गुरु से पूछ के बताता हूँ। कहते जब तक आपने दोनों टांगे सीधी रखनी है, फोल्ड नहीं करनी, जो सही है उसको भी फोल्ड नहीं करना, जब तक आप बताओगे नहीं, इतना ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। दिन भर में निकल गया। 1-2 बार मैसेज आया। मैंने कहा जी अभी गुरु जी मिले नहीं, ऐसे कुछ बोल दिया कि सारा दिन मैंने टांगे सीधी रखी, पर जरा सा पैर की उंगली अंगूठा हिलता है तो चीखें पड़ती, बड़ी दर्द। रात को 9 बजे के करीब गुरु जी मेरे रूम में हॉस्पिटल आ गए। एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनकी वाइफ, वो लेके आए अपनी गाड़ी में, अंदर आ गए सीधा। मेरे साइड पे सेटी लगी हुई थी, उसके ऊपर बैठ गए। चुपके से गुरु जी बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। सन्नाटा जैसे होता है ऐसे रूम में था, जैसे कोई है ही नहीं। 10-15 मिनट चुप करके बैठे रहे। मैंने एकदम से ध्यान दिया, जो फ्रैक्चर वाला साइड हिप साइड थी, वो वाली टांग जो मेरी अपने आप ना कहीं फोल्ड हो गई, मेरे को नहीं पता चला।
कब फोल्ड हुई? पैर की उंगली अंगूठा हिलता है तो चीखे मारता हूं, टांग फोल्ड हो जाना बहुत बड़ी बात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, है ये कैसे फोल्ड हो गई? खैर, मैंने दूसरे पैर से ऐसे, पैर है ना, तो दूसरे पैर से ऐसे सपोर्ट दे के उसको ऐसे सीधे किया, फिर उसको फोल्ड किया, फिर उसको सीधा किया, कोई दर्द नहीं हुई। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी लत चल पई। गुरु जी फिर जवाब देंगे, कहते तेरी लाती तो चलाना आया सी, और की करना आया सी। हैरान हो गया सारा स्टाफ, ही हम भी हैरान। डॉक्टर साहब बोले की करना, मैं कहा जी कुछ नहीं करना, सब गुरु जी राती आए सी और सब कुछ चालू करके चले गए। फिर अपने आप को पूछा कि तूने क्यों नहीं कहना माना गुरु जी का, तू क्यों वहां से उठ के आ गया, तू क्यों खबर आ गया, तू आंटी के कहने की बात पे क्यों चला गया? गलत कर गया, बात नहीं मानी। वो ना मानना क्यों हुआ? क्योंकि मत बदल गई थी। गुरु जी के हुक्म में रहने वाली मत उस समय बदल चुकी थी। सोचा ही नहीं कि गुरु जी ने हुक्म किया है, जो बोला है तो वो तो पूरा नहीं किया। उस दिन के बाद अपने आप को इतना पक्का किया, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुरु जी के कहे बिना, जो हुक्म किया उसके बिना नहीं हिलना।